हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 14 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। आज हम 15 नंबर से लेकर के इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 15, 16, 17 इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी सारे प्रश्न को लिखे हुए हैं। तो 15 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री का है। तो यहाँ पर त्रिभुज के शेष दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर हम बनाते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से, जिसकी फ्रेंड्स आप दो भुज आपस में बराबर होती है। ये दोनों भुज आपस में यहाँ पर बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों कोण यानी कि इसका मान हमें नहीं पता, ये हम x मान लिए हैं। यहाँ पर देखिए शीर्ष कोण, ये वाला शीर्ष कोण है, इसका मान यहाँ पर दिया गया है कि 50 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो एक कोण कितना है? तो 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री एक कोण। इस प्रकार से दूसरा कोण फ्रेंड्स 100 डिग्री है, तीसरा कोण को 100 डिग्री किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला 50 डिग्री रहने देंगे आप। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 से 1 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये 50 डिग्री हो जाएगा हमारा। सबसे पहले जो 2x है इसको रहने दीजिए। 180 डिग्री में से फ्रेंड्स ये 50 डिग्री इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 50 डिग्री। तो इधर से आप कहेंगे तो देखेंगे आप, तो 2x बराबर 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 130। तो x यानी कि फ्रेंड्स ये 2 से यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 बार में। तो x का मान कितना आ गया? तो 65 डिग्री। ये वाला x, ये वाला x, यही दोनों का मान तो पूछा था। तो एक x बराबर हो जाएगा 65 डिग्री, तो दूसरा x बराबर भी 65 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप 65 जोड़िएगा तो 130, 130 से 50 जोड़िएगा तो 180, ये भी हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 15 नंबर को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पर। इसमें बोला गया कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले फ्रेंड्स आयत का परिमिति बराबर फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, या फिर आयत का परिमिति बोलिए या फिर परिमाप बोलिए, बात तो बराबर ही है। तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हमें देखिए लंबाई के सामने आप लिख देंगे 3, ये वाला है चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई के सामने लिखेंगे 2। तो ये फ्रेंड्स अभी अनुपात में है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1 लगा देंगे इस प्रकार से, क्लियर है। अगर अनुपात में नहीं रहता तो हम यहाँ पर पूरा मान लिखते हैं। परिमिति 90 है, यानी कि परिमिति के सामने 90, 2 लंबाई के सामने 3x, चौड़ाई के सामने 2x, यहाँ पर 90। 3 और 2 फ्रेंड्स जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5x। अब 5x में से 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10x। 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9। तो यानी कि लंबाई हमसे पूछा गया था, तो L बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 × x के जगह पर 9, यानी 9 के 27। ये मीटर में दिया गया है तो 27 मीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई B बराबर 2x, x के जगह कितना लाए हैं? तो 9। तो 2 नंबर के कितना हो जाएगा? 18 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया है। तो 16 नंबर भी हल हो गया है। अब आ जाते हैं 17 नंबर पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 17, 18 ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। तो चलिए 17 नंबर को पहले हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 है। यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद बोला गया है कि इस अगर 5 वर्ष कम है तो यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सलमा की उम्र तो पहले 20 वर्ष दिया गया, तो पहले 20 लिखिए। अब प्रश्न बोला गया था कि सलमा का जो उम्र है उसके पिता के उम्र के 1/3, यानी कि फ्रेंड्स उसके पिता की उम्र तो हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पिता के उम्र इसको फ्रेंड्स हम x मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सलमा की उम्र यहाँ पर दिया गया है 20 वर्ष, तो सलमा का उम्र यहाँ पर मान लेते हैं 20 वर्ष। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए सलमा की उम्र 20 वर्ष है, तो लिख लेते हैं कि सलमा की उम्र यहाँ पर 20 है और उसके पिता की उम्र का 1/3। तो पिता की उम्र तो हम x माने हैं, तो 1/3 यानी कि x बटा में 3 कर लेंगे। और उससे फ्रेंड्स 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष कम होगा, यानी कि सलमा की उम्र के बराबर जो उसके पिता की उम्र के 1/3 के 5 वर्ष कम। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया है। अब देखेंगे ये 20 रहेगा, ये -5 के बराबर किधर आ गया? तो +5 बराबर x/3। अब 20 में 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा हमारा कितना? 25 बराबर में x/3। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर से चाहे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 25 × 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर x का मान निकल गया तो पूछा क्या गया था? पिता की उम्र। तो देख लीजिए ये समीकरण जो था हमारा, इसमें आप x का मान बस आपको यहाँ पर रख देनी है। तो क्या था हमारा? x/3 - 5। ये फ्रेंड्स पिता का जो समीकरण था यहाँ पर जो निकाले थे, तो x के जगह पर 75, ये बटा में 3
और -5। तो देखिए 3 से 75 कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे कि 25 बार में कट जाएगा। 25 तिया के 75 और -5, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम जाँच भी कर लिए हैं कि देख लीजिए यहाँ पर जो सलमा की उम्र थी ये निकल कर 20 वर्ष आ गया। ठीक है, आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जांच नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया था कि जांच करना है, तो आपका आंसर सिर्फ यहीं तक आ जाएगा। ठीक है, पिता की उम्र जो कि हम निकाल लिए थे 75 वर्ष। आप फ्रेंड्स यहाँ पर चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर रफ किए थे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेन भी नहीं लुक रहा है। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 17 नंबर हल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 18 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि विवेक 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपये खर्च करता है। एक मेज की कीमत 450 रुपये है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा कि एक मेज का 450 है, तो 2 मेज का यहाँ पर डबल कर देंगे और 2900 में से माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा वो फ्रेंड्स 800 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, एक तो आप चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वेशन से यानी कि समीकरण मान लेंगे कि एक कुर्सी का कीमत यहाँ पर 1 से। तो फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे तो हम दोनों तरीका से बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दोनों मेथड बताते हैं आपको। सबसे पहले एक मेज की कीमत कितना है 450, तो 2 मेज का है, तो फ्रेंड्स एक मेज बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर 450 रुपया, लेकिन हमें यहाँ पर 2 मेज का दिया गया है, तो 450 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 900 रुपया। हमारे पास टोटल रुपया 8 कुर्सी या 2 मेज खरीदने में कितना लगे थे 2900 रुपया। तो 2900 में से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह 900 रुपया माइनस कर देना है, तब जो हमारे पास बचेगा, जो टोटल कितना बचेगा 2000 रुपया। तो जो 2000 रुपया है वो कितना का है, मेज वाला पैसा तो घटा दिए, तब कुर्सी वाला बचेगा। तो अब हमें यहाँ पर से कितना 8 कुर्सी का यहाँ पर से मूल्य ज्ञात करना है, तो 2000 में 8 से यहाँ पर भागा दे दीजिएगा, तो 8 दूनी का हो जाएगा 16, 4 0 40, तो 8 बचेगा 40, 1 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से देख लीजिए 8 कुर्सी से भाग दिए हैं, तो यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य निकल चुका है 250 रुपया। तो आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स मानकर भी बता देते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य, ये फ्रेंड्स एक कुर्सी का मूल्य हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य एक्स मान लिए हैं, और एक मेज का मूल्य जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं 450 रुपये, तो यहाँ पर हम 450 रुपया लिख देंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने के लिए, तो एक कुर्सी का मूल्य एक्स है, तो 8 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 गुना एक्स यानी 8x रुपया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मेज का मूल्य फ्रेंड्स यहाँ पर 450 रुपये है, तो 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, मेज वाला में चलेंगे तो 450 गुना 2 करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 900 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 900 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जोड़ देंगे 8x प्लस में ये 900, 8x प्लस 900 बराबर कितना रुपया खर्च हुआ था, तो कहेंगे 2900, तो 2900 लिखेंगे। 8x बराबर फ्रेंड्स 900 इधर जाएगा, तो 2900 में से 900 घटेगा तो 2000, ये वाला 8 यहाँ पर से जो भी गुना में आ जाएगा तो भागा में। तो फ्रेंड्स देखिए 2000 बटा 8 था, यही है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो 250 रुपया ही प्राप्त होगा। आप इसे बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड, यहाँ पर ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 18 का हम दोनों तरीका बता दिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 19 ये 20, दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। इसमें बोला गया है कि 2 पूरक कोणों का अंतर 20 है, तो दोनों कोण ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बताइए आप कि क्या 2 कोणों का योग कितना होता है। जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे 2, ये फ्रेंड्स का है, ठीक है, 2 पूरक कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर पता नहीं है कि एक कोण क्या है, तो हम यहाँ पर एक कोण को तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कि माना कि एक कोण को हम यहाँ पर मान लेंगे x, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कोण, ये फ्रेंड्स देखिए दूसरा कोण क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर 2 पूरा कोण का बात किया गया है। तो यहाँ पर एक कोण x हो जाएगा, तो दूसरा कोण ये फ्रेंड्स रहा है, ठीक है। तो दूसरा कोण हमारा हो जाएगा, यहाँ पर एक को x माने हैं तो एक को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x प्लस y 2 कोणों का योग होता है हमारा 90 डिग्री, पूरा कोण का योग, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 2 पूरक कोण का अंतर है 20 डिग्री, तो यहाँ पर प्लस का जगह पर अंतर यानी कि माइनस कर देंगे, जो कि 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री के बराबर इसके आप समीकरण है, कैसे आप समीकरण 2 बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे आप x और y का मान निकल जाएगा, जिससे कि ये वाला प्लस माइनस कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 90 20 तो कितना हो जाएगा 90 20 110 डिग्री। तो x बराबर फ्रेंड्स 2 से काट देंगे, तो x बराबर हमारा निकल चुका है 55 डिग्री। अब हम यहाँ पर से y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा x बराबर 55 है,
तो ये फ्रेंड्स पहला या दूसरा आप किसी में भी x का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो y का मान पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, x निकालें 55 डिग्री प्लस y बराबर 90 डिग्री। तो देखेंगे तो y बराबर आपको 90, ये 55 इधर चल जाएगा तो 90 में से 55 घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो फ्रेंड्स 35 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। देखिएगा x का मान तो पहले ही निकाल चुके थे 55 डिग्री, अब y का मान 35 आ गया है, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 19 नंबर हल कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं 20वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 20 नंबर। इसमें बोला गया कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, तो यहाँ पर कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स एक पूरक कोण को यहाँ पर आपको x मान लेनी है, क्लियर है। फिर यहाँ पर दूसरा कोण है, तो यहाँ पर दूसरा पूरक कोण देखिए इसको आपको x नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 1/4 है, तो यानी कि x का 1/4 यानी x/4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए फ्रेंड्स कि पूरक कोण का माप कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। अब जस्ट ऊपर सॉल्व किए हैं तो इन दोनों को आपको आपस में ऐड करना है। तो x प्लस आप लिखेंगे x/4 बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, 4 1 का एलसीएम 4, 1 को 4 बार पढ़िएगा तो 4x, 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 में x से गुना करेंगे x बराबर 90 डिग्री। 4x में x जोड़िएगा तो 5x/4 बराबर 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 में 5x से गुना कीजिएगा तो 5x बराबर 90 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 × 36 360 डिग्री। x बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 360/5, 5 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे कि 5 7 के 35, 5 दूनी के 10। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर x का मान 72 डिग्री निकल कर आ गया है। तो एक पूरक कोण कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 72 डिग्री। और दूसरा पूरक कोण तो देखिए x बराबर 72 यहाँ पर निकाले हैं मान, तो x के जगह पर 72/4 रखेंगे तो 4 से काटिएगा तो 18 × 72 आता है 18 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूरक कोण का मान बोला गया था तो निकाल चुके हैं हम। एक का आंसर आया 72 डिग्री और दूसरा यहाँ पर आ चुका है 18 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर 21 नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये रहा 21 नंबर प्रश्न, ये 22 नंबर। ये फ्रेंड्स हम दोनों को यहीं पर हल कर लेते हैं। ठीक है, 21 में बोला गया है कि एक बगीचे में आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ों से 43 कम है। यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ हैं तो दोनों प्रकार की यहाँ पर पेड़ों की अलग अलग संख्या बताना है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 21 नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो नहीं पता है यहाँ पर आम के पेड़ कितना है, अमरूद का पेड़ कितना है। यहाँ पर देखिए अमरूद का पेड़ जो है ये 43 कम है, किससे, तो आम से। तो यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अमरूद के पेड़ को यहाँ पर x मान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना अमरूद के पेड़, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि जो आम के पेड़ है वो अमरूद के पेड़ से 43 कम है। अमरूद के पेड़ के x माने हैं, अमरूद के पेड़ से आम का पेड़ 43 कम है। यहाँ पर लिख लेंगे आम के पेड़ जो कि फ्रेंड्स 43 कम है, तो x माइनस यहाँ पर 43 कर देंगे। ठीक है, अब बोला गया कि दोनों के मिलाने पर कुल 133 पेड़ है, तो दोनों के मिला दीजिए यानी x प्लस x माइनस 43 बराबर 133। x से जोड़िएगा तो आ जाएगा 2x, 133 रहेगा। ये 43 को बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में 43 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर x रहने दीजिए, 3 3 6 4 3 7 1। ये जो दो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर क्या गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 के 16, फिर यहाँ पर 1, फिर 2 8 के 16। x का मान फ्रेंड्स 88 आ चुका है, यानी अमरूद का पेड़ कितना होगा, तो आप कहेंगे 88 को। आम का पेड़ कितना होगा, तो x की जगह पर 88 रखिए, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 3 जाएगा तो 4। तो फ्रेंड्स आम का पेड़ कितना हो जाएगा, तो 45 को। और दोनों के जोड़िए 8 5 13, 8 4 12 के 13। तो फ्रेंड्स पूरा मिला करके 133 पेड़ भी आ रहा है। इसका मतलब 21 नंबर हम सही बनाए हैं। चलिए अब फ्रेंड्स आ जाते हैं यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री के उम्र का 4 गुना है और 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर पुत्री का उम्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 22 नंबर को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि पुत्री की उम्र को, देखिए पुत्री की उम्र हमें ज्ञात करना पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर पुत्री की उम्र को सबसे पहले हम यहाँ पर x मान लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर यहाँ पर पिता की उम्र दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिता की उम्र देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि उसके पुत्री का उम्र का 4 गुना है, यानी कि फ्रेंड्स जो पिता है ये जो पुत्री का उम्र का 4 गुना है। 4 गुना का मतलब भी 4 गुना होता है, तो 4x कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि 16 वर्ष बाद, यहाँ पर लिख देंगे 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री का उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 16 वर्ष बाद यानी कि पुत्री है वो भी 16 वर्ष बाद, यानी x प्लस 16, जो पिता है वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर 16 वर्ष बाद, क्योंकि अगर उम्र बढ़ेगा 16 साल तो पिता पुत्र दोनों की बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक का बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं।
फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आगे पढ़िएगा तो बोला था कि पुत्री का उम्र का यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए पुत्री का उम्र क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर x + 16, तो 2 गुना हो जाएगा, तो आगे में यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब 2 में फ्रेंड्स यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 2x, 16 में 2 से गुना कीजिएगा तो 32, ये वाला 4x और प्लस 16 रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये वाला जो 4x है आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 4x को रहने दीजिए और 2x बराबर किधर लेंगे तो माइनस में 2x बराबर 32 को रहने दीजिए, 16 को फ्रेंड्स इधर लेंगे तो माइनस में 16, 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 32 में से 16 घटाइएगा तो 16 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2 से 16 काटेंगे तो 8 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया है 8। तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 साल। ये फ्रेंड्स पिता की उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x से 8 रखेंगे तो 4 × 8 = 32, तो आप कहेंगे कि पिता जो कि 32 साल के होंगे और पुत्री जो कि 8 साल की होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 11.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, लेकिन उससे पहले आप प्रश्नों को दोबारा से यहाँ पर बनाने का प्रयास करिएगा, हो सकता है कि आप सब बन जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।